दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं एक टॉपिक पे विचार करेंगे हम। आपने बहुत से ज्योतिषों को ये एक शब्द का उपयोग करते हुए देखा होगा जिसे हम कहते हैं होरा। सबसे पहले हमें समझना होगा होरा क्या है। और मैं युति, दो ग्रहों की युतियों के बारे में जो सीरीज कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा, लेकिन उसमें अब हमें समझने की जरूरत है कि दो अगर ग्रह आपस में मिलते हैं और दोनों अलग अलग होरा के हैं तो फिर उससे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि होरा आखिर चीज क्या है, कैसे होता है, और उसी को समझने के लिए, उसका ही आकलन करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें लिखे हुए जो अक्षर हैं वो थोड़े से छोटे होंगे। मैं सभी को इसमें बिठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इस चीज की तस्वीर, इमेज, फोटो इस वीडियो में डाल रखी है, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन इसके जो सिद्धांत है, इसके जो जो प्रिंसिपल्स हैं, उसे समझने की बहुत आवश्यकता है। तो चले बोर्ड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस बोर्ड को दो भाग में विभाजन किया है, ये और ये। मैंने यहां पे लिखा है होरा ऑफ सन, यानी कि सूर्य का होरा क्या है और चंद्रमा का होरा क्या है। जो भी व्यक्ति दोपहर में, यानी कि सुबह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में पैदा हुआ है, उसे हम कहेंगे कि ये सूर्य के होरा में है, और ये जो है चंद्रमा के होरा में, क्योंकि रात में पैदा हुआ है। रात में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है और चंद्रमा उन ग्रहों के साथ में ज्यादा प्रभाव दिखाता है जो रात में ज्यादा उजागर होते हैं। कौन से हैं वो? मंगल और शनि। तो तीन जोड़ी कौन सी है? चंद्रमा, मंगल और शनिदेव। उसी तरह से जो दिन में ग्रह ज्यादा प्रबल होते हैं वो है सूर्य और शुक्र और गुरु। इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनके सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं, इनके नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो आप अपना जो पत्रिका है या आपकी जो कुंडली है उसको अपने हाथ में रखो। हाथ में रख करके पहले समझो कि आपका लग्न क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न को अपने सामने रखो। फिर देखो आपके लग्न की डिग्री क्या है। क्या ये 0 से 15 है या 16 से 30 है? 0 से 15 है या 16 से ये 30 है? ओके, तो इससे हमें पता पड़ेगा, या पहले ये समझने की कोशिश करो कि अगर पहला जो 15 डिग्री, 0 से 15 जो डिग्री है, उसको हमें समझना है ये आपका पहला होरा है, और 16 से 30 आपका दूसरा होरा होता है। ये देखिए यहां पे, ओके। 16 से 30 डिग्री ये सेकेंड पार्ट बन जाएगा आपका, और ये आपका फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना है अपने पत्रिका को देख करके कि हाँ, मैं 0 और 15 डिग्री में बैठ रहा हूं या मैं 16 से 30 डिग्री में बैठ रहा हूं। आपने ये समझ लिया, ये तय हो चुका है। अब दूसरा, अब हमें इसकी गणना कैसे करनी है, कैलकुलेट कैसे करना है, इसको समझने के लिए, इसके सिद्धांत को समझने के लिए पहले इस पार्ट को हम कवर करते हैं। अगर आपका लग्न अगर लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर लग्न में लिखा है इस तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसे हम कहते हैं ऑड। उसी तरह अब देखिए, अगर वो ऑड है और आप समझ लीजिएगा कि आपका जो पहला 15 डिग्री है वो सूर्य के होरा में पड़ेगा, और अगर आपकी राशि, लग्न अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि इवन साइन में आ रहा है, तो 16 से लेकर 30 डिग्री जो है वो आपको चंद्रमा उस पे रूल करेगा। ये समझ लीजिएगा। वहीं पर यहां आ जाइए, आप अपने चार्ट को उठाइए, और चार्ट को उठाने के बाद में आपको पता पड़ता है कि आपका जो लग्न है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। तो पहला जो 15 डिग्री होगा वो इसके बिल्कुल उलट होगा, वो चंद्रमा की होगी। ठीक है। अगर 1, 3, 5 वाला की सीरीज में हो तो सूर्य पहले 15 डिग्री को रूल करेगा,
2, 4, 6, 8 के अगर सीरीज में है तो पहला 15 डिग्री जो है वो चंद्रमा रूल करेगा। वहीं पर अगर आपने अपना चार्ट अपने हाथ में रखा और पता पड़ा कि आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर की राशि है, तो समझ लो कि 30 से लेकर के 16 से लेकर के 30 तक आपको यहां पे चंद्रमा का होरा लगेगा। ये सिद्धांत को प्लीज समझ लीजिएगा पहले, ये और ये। आप देखिए, अगर होरा चार्ट को अगर आपकी पास सॉफ्टवेयर की एक कुंडली है, तो जब होरा चार्ट देखोगे तो सारे घर खाली मिलेंगे आपको, सिवाय 2। एक जगह पे चंद्रमा लिखा होगा और एक जगह पे सूर्य लिखा होगा, और उनके साथ में जो ग्रह बैठे हुए हैं ये बताएंगे आपको कि कौन से ग्रह सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। अगर सूर्य के साथ में ये 3 ग्रह दोस्त बन जाएंगे और ये 3 ग्रह दुश्मन, क्योंकि ये सुबह और रात की बात है। उसी तरह से चंद्रमा के साथ में मंगल और शनिदेव अच्छे कहलाएंगे, और ये जो ग्रह है वो अच्छे नहीं कहलाएंगे। अब आप मुझे बोलोगे अरे ये कैसी बात है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा साथ में है तो गजकेसरी योग बना देगा। ये तो मैं होरा की बात करता हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब एक महादशा लगेगी और उसमें हमें 2 ग्रहों की युति साथ में है। हमें यह पता करना है कि ये दशा या अंतरदशा आपको कैसा प्रभाव देने जा रही है। आपके दिमाग में एक दूसरा सवाल आ रहा होगा और आप मुझे बोल भी रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो हमें बता रहा है इसने तो बुध को भूल गया, बुध ग्रह कहां चला गया। बुध कब प्रभावशाली होता है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आसपास अगर आपका जन्म हुआ है तो बुध वहां पे प्रबल हो जाता है। राहु और केतु, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल पॉइंट है, उसे इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। अब आते हैं इस चार्ट के ऊपर। अब ये चार्ट की फोटो भी मैंने डाल रखी है। देखिए, मान लो आप जो भी मुझे भी देख रहा हो, आपने अपनी कुंडली उठाई और आपने देखा कि अरे मेरा मेष, यानी कि ये नंबर 1 इज मेष राशि, और मेरी जो 0 से 15 डिग्री है, मतलब कि मेरा सूर्य जो है, या फिर 16 से 30 डिग्री है, तो क्या होगा? हमें पहले समझना होगा कि ये देखिए, मेष राशि, मंगल ग्रह है इस राशि का। अगर 0 से 15 डिग्री है तो सूर्य नहीं अच्छा काम देगा, बिकॉज ये क्या कह रहा है, क्यों अच्छा काम नहीं देगा? क्योंकि सूर्य मंगल के साथ नहीं जाता, सूर्य मंगल के साथ नहीं जाएगा यहां पे, ठीक है। ये देखिए, उसी तरह से अगर आपकी 16 से लेकर 30 डिग्री है तो चंद्रमा प्रबल है, चंद्रमा और मंगल आपस में साथ देंगे, तो ये 3 ग्रह इस जगह पे है, ठीक है। वहीं पे देखिए, मैंने उसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे हर घर के बारे में देख के रखा हुआ है। अब अगर सूर्य मेष राशि में 0 से 15 डिग्री में अगर सूर्य प्रबल है तो सूर्य क्या करेगा, वो उन भावों को प्रबल कर देगा, जैसे कि 2, 5, 7, 9, 12 कौन से हैं? 2। आप बोलोगे अरे ये तो और नहीं है, लेकिन इस राशि का स्वामी कौन है? ये है वृषभ राशि, शुक्र यहां पे है। दूसरा सिंह राशि, 5 नंबर की राशि, ये सूर्य की खुद की राशि है, तो यहां पर अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। 7वीं तुला राशि, फिर से शुक्र है। 9वीं फिर से धनु राशि, गुरु है, गुरु साथ में बैठे हैं। और फिर 12वीं राशि मीन राशि सपोर्ट करे, मतलब सूर्य अगर प्रबल है तो ये राशियां चाहे कहीं भी बैठी हो वो प्रबल हो जाएंगी। उसी तरह से अगर चंद्रमा यहां पर है, यानी कि आप 16 और 30 डिग्री के बीच में हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो जहां पे ये राशियां बैठी हुई है, 1, 4, 8, 10, 11, चाहे वो कहीं भी बैठी हो, वो प्रबल हो जाएगी। जैसे कि पहला जो है वो मेष राशि मंगल, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। फिर आती है 8वीं जो राशि है, ये सूर्य की है एक्चुअली, ये मेरे से गलती हुई है। और 10 और 11 ये शनिदेव की राशि है। नहीं सॉरी, मैंने ये 8 लिखा है, 5 नहीं है। 8 नंबर इस वृश्चिक राशि, तो ये मंगल ही है। तो मून, मंगल और शनिदेव यहाँ पे साथ में, तो ये जो घर होंगे
क्योंकि इनके जो स्वामी हैं ये रात के समय मतलब इस अच्छे होरा में बैठे हैं और ये अपने होरा में बैठे हैं। अगर ये चेंज हो जाए, मतलब ये मंगल यहाँ आ जाता, गुरु यहाँ चले जाता, तो ये होरा आपस में टकरा जाता। अब आपको बताता हूं कि मैंने ये वीडियो बनाया क्यों आखिर। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया दोस्तों कि आगे जब मैं युतियों की बात करूंगा तो अब मैं युतियों की बात करूंगा कि दो ऐसे ग्रह साथ में बैठे हैं जिनके होरा चार्ट के अंदर वो लोग आपस में, मैं ये नहीं कहूँगा शत्रु हैं, लेकिन वो फेवर नहीं कर रहे हैं। और तभी आपको पता पड़ेगा कि हाँ, कभी कभी कुंडली देखने से हमेशा लगता है कि मेरे तो कुंडली में गजकेसरी योग है, गुरु मंगल योग है, ये योग है, और मुझे इसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। हमें देखना होगा कि होरा में सिचुएशन कैसी है। यही बात आपको समझाने की कोशिश, मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि ये बात आपके समझ में आ जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ, आने वाले मेरे जो वीडियो है उसमें अगर मैं दो ग्रहों की बात करूं और अगर होरा की बात करूं तो आपके समझ में आए कि हाँ, होरा आखिर चीज़ क्या है और होरा किस तरह से देखा जाता है। और आपको पता होगा हमारे दिन में, मतलब आज, जैसे कि आज मैं अगर बैठा हूँ और आज की जो भी तारीख है, आज का भी जो होरा होता है, सवेरे को जब सूर्य उदय होता है उसके बाद में हर 1 घंटे में होरा चेंज होता है। ठीक है हमें तो आपको बता दूं कि जैसे आज गुरुवार है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सूर्य उदय के बाद जो सबसे पहला जो होरा लगेगा वो गुरु का ही लगेगा, तभी उसे गुरुवार कहा गया है। कल सुबह जब सूर्य उदय होगा तो किसका होरा सबसे पहले होगा? शुक्रवार है तो शुक्र का होरा होगा। इसी तरह से होरा कैलकुलेट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे आप क्लिक कीजिए। और मेरे आने वाले वीडियो जो मैं यूट्यूब पे बनाऊंगा और होरा को दिमाग में रख के बनाऊंगा, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। थैंक यू।